गंगा नदी जो आधे हिंदुस्तान में बहती है। आज हम बात करेंगे कि ये स्वर्ग से धरती पर आई कैसे और इसको कैसे लाया गया। गंगा को स्वर्ग से लाने के पीछे छुपा है एक श्राप, एक तपस्या, एक आस्था और एक प्यार की कहानी। आज हम बात करेंगे कि वो क्या रीज़न था जिसे एक राजा की 3 पीढ़ियां लग गई तपस्या करने में और गंगा को धरती पर लाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बोलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गंगा धरती पर आई कैसे, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं त्रेता युग में। जी हाँ, श्री राम के पूर्वज। श्री राम के पूर्वज में एक राजा थे, राजा सगर। उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने तपस्या किया और भगवान की दया से उनको 60,000 पुत्र मिल गए। 60,000 पुत्र। राजा बहुत ही बलवान और प्रतापी थे, तो उन्होंने एक बार ना अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है और उसको वो पूरे संसार में छोड़ देते हैं भ्रमण करने के लिए, और उसके पीछे चलती है उस राजा की सेना। और जिस राजा के राज्य में जाता है, या तो उस राजा को उसके साथ संधि कर लेनी पड़ती है या तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो उस टाइम उस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो राजा सगर के 60,000 पुत्र और फिर उसकी सेना से सामना कर सके। तो हमारे परम पूज्य देवताओं के राजा इंद्रदेव को लगा कि पृथ्वी पे राज करने के बाद इन्होंने स्वर्ग पे हमला कर देना है, स्वर्ग को हथियाने आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक चाल चली। जो घोड़ा था ना, उसको वहां से चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। कपिल मुनि उस टाइम कर रहे थे तपस्या। तो राजा के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने में लग गए। जब उन्हें पता चला कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है, तो उनको लगा कि कपिल मुनि घोड़ा चुरा के ले आए हैं। कपिल मुनि उस टाइम तपस्या कर रहे थे, तो इन्होंने अपमान करना शुरू कर दिया कपिल मुनि का। तो कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया, अपने तप से उनको भस्म कर दिया। तो जब 60,000 पुत्र आए नहीं वापस, तो राजा ने अपने पौत्र, राजा का बेटा था असमंजस एंड फिर असमंजस का बेटा था अंशुमन। तो राजा ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा पता लगाने के लिए कि उसके 60,000 पुत्र है कहाँ, आए क्यों नहीं। तो जब अंशुमन को पता चला कि कपिल मुनि ने श्राप से भस्म कर दिया है 60,000 पुत्रों को, तो उसने कपिल मुनि से क्षमा प्रार्थना की। तो कपिल मुनि ने कहा, अब इनका उद्धार सिर्फ तभी संभव है जब स्वर्ग से गंगा आएगी। अब स्वर्ग से गंगा आएगी कैसे? अब सब ये सोच में पड़ के स्वर्ग से गंगा आएगी कैसे। तो इसी बीच राजा सगर चल बसे और अंशुमन को मिल गया राजपाट। अंशुमन ने राजगद्दी छोड़ के अपनों जो पूर्वज हैं, पितरों को सोचा कि हम उनको मोक्ष दिलाएं। तो वो चले गए तपस्या करने। वो ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गए। सारी उम्र उन्होंने तपस्या की, पर वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। फिर उनका पुत्र राजा दिलीप, वो भी राजपाट संभालने के बाद वो भी तपस्या करने जाते हैं, पर वो भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ, तो अब सारा दारोमदार उनके ऊपर आ गया। तो उनकी तपस्या से ब्रह्मा खुश हो गए और उन्होंने प्रमाणगी दे दी कि गंगा धरती पर आ सकती है। बट फिर एक प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला, गंगा धरती पर आ सकती है, पर जब गंगा का वेग धरती पर पड़ेगा तो धरती फट जाएगी। तो अब इसका इलाज क्या? तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सजेशन दिया कि वे महादेव की तपस्या करें। अगर महादेव गंगा को अपने जटाओं में समाहित कर लेते हैं, अपने जटाओं में समा लेते हैं, तो गंगा जहाँ पर उतरेंगी वो सीधा शिव के जटाओं में गिरेंगी, ना कि धरती पे। तो धरती फटने का जो डर खत्म हो जाएगा। तो भागीरथी बात मान के ब्रह्मा जी की चल पड़ते हैं शिव जी की तपस्या करने। देखो, जो अंशुमन दिलीप नहीं कर पाए, वो अपनी पूरी आयु में भागीरथ ने कर दिया। भागीरथ ने पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर महादेव को प्रसन्न किया, फिर वो महादेव की तपस्या भी सक्सेसफुल हो गई। महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में बसा लूंगा। गंगा जो उस टाइम ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वो वहां से अब आती हैं धरती की तरफ। तो उस टाइम महादेव अपनी जटाओं खोल के गंगा को अपनी जटाओं में बसा लेते हैं। तो इस तरह गंगा धरती पर आती है। तो जब शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लेते हैं, तो गंगा का जो वेग था वो संभल जाता है, फिर वो धीरे धीरे धरती पर आते हैं। तो इस तरह भगवान शिव ने भागीरथ से प्रसन्न होकर गंगा का नाम भागीरथी नदी कर दिया। उसके बाद गंगा के जल से सगर के 60,000 पुत्रों का भी मोक्ष हुआ। फिर इसके बाद गंगा को मोक्ष दायिनी गंगा भी कहा जाने लग पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि धरती पर गंगा आई कैसे। ऐसे ही रोचक और देवी देवताओं की कथा जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एंड सब्सक्राइब कर लें।